हरिओम। ऐसी होली जीव को शिव से मिला देगी। ऋषि प्रसाद अंक क्रमांक 226 से। होली और दिवाली के उत्सव बहुत प्राचीन हैं। ये कब से शुरू हुए इसका पक्का प्रमाण इतिहासवेत्ताओं को आज तक नहीं मिल पाया, पर सबने स्वीकार किया है कि इन उत्सवों के पीछे भारतीय मनीषियों की बहुत गहरी समझ छुपी हुई है। होली मन मुटाव निकालने का पर्व किस तरह से है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गांव के लोग एकत्र होकर जब होलिकोत्सव मनाते हैं, तब यदि कभी एक दूसरे से मन मुटाव की कोई बात हो गई है तो बोलते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, जो होली सो होली, और गले लग जाते हैं। एक दूसरे की रंग पिचकारी से, एक दूसरे के भाव से मन मुटाव निकल जाता है। जीवन में प्रसन्नता आनंद छा जाते हैं और मानव एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर पा लेता है। अब होली में क्या क्या सावधानी बहुत ज़रूरी है, तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए पूज्य बापू जी ने हर सत्संगों में अलग अलग तरह से संदेश दिए हैं। अब ये ऋषि प्रसाद अंक क्रमांक 326 में जो लेख आया है, जो नया संदेश आया है, वो अब सुनेंगे। ऐसे उत्सवों में अगर असावधान रहते हैं तो स्त्री पुरुष, देवर भाभी, पड़ोसी पड़ोसन, युवान युवती छूट छाट लेकर एक दूसरे के अंगों को स्पर्श कर लेते हैं, तो जो विकार सुषुप्त हैं वे उत्तेजित हो जाते हैं और होली बाहर जलती है पर उनके हृदय में कामुकता की होली जलने लग जाती है। लाभ होने के बजाय हानि हो जाती है। ऐसे उत्सव अगर संतों, ऋषियों व शास्त्र के निर्देश अनुसार मनाएं तो ये उत्सव जीवन में आनंद उल्लास लाते हैं, हृदय की क्षुद्रता मिटाते हैं और देर सवेर जीव को शिव से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अतः आओ हम सब मिलकर गुरु ज्ञान की प्रकाश में, गुरुओं और संतों के तेज और पुण्यमय प्रकाश में होली खेलें। रात्रि जागरण और जप आदि का क्या क्या महत्व है, कितना फलदायी है, ये भी श्रवण करेंगे। पूनम और अमावस्या को समुद्र में ज्वार भाटा विशेष आता है, जल तत्व तो उत्तेजित होता है, तो हमारे शरीर की सप्त धातुओं की जलीय अंश भी उद्वेलित होती हैं। सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। व्यक्ति इन दिनों में संसार व्यवहार करे तो उसकी शक्तियों का ज़्यादा ह्रास होगा। अगर गर्भाधान हो गया तो संतान विकलांग पैदा होती ही है। इन दिनों में जैसे संभोग का कुप्रचार ज़्यादा पड़ता है, ऐसे ही ध्यान, जप, तीर्थ सेवन और महापुरुषों के सत्संग सानिध्य से सुप्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। होली का रात्रि जागरण और जप बहुत फलदायी होता है। एक जप 1000 गुना फलदायी है। मंत्र शक्ति तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी और गुणातीत व्यक्ति के लिए भी हितकारी है। मंत्र जप से दैवी तत्व जागृत होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार नष्ट होते हैं। श्रद्धा, तत्परता, संयम और एकाग्रता से ध्यान व जप कई जन्मों के कुसंस्कारों का नाश तथा कई गोहत्या एवं अन्य अनगिनत पापों का समन करके हृदय में शांति व आनंद ले आते हैं। अब होली जो खेलना है तो किन रंगों से होली खेलें, तो इस पर गुरुजी बताते हैं कि प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलें। तो जो होली के उत्सव में प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं करता, उसका शरीर वर्ष भर में ताप अधिक रहता है, अर्थात वह चिड़चिड़ा हो सकता है, चमड़ी के रोग, कई एलर्जियों, व्याधियों का शिकार हो सकता है, उसकी मानसिक चेतना अव्यवस्थित हो सकती है। ऐसे लोग विदेशों में बहुत पाए जाते हैं। अतः केमिकल के रंगों से बच करके प्राकृतिक होली खेलें। प्राकृतिक रंगों से अर्थात पलाश के फूल हो गए, गेंदे के फूलों के रंग से, और भी अलग अलग प्रकार से प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस किस तरह से प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते हैं। तो गुरु ज्ञान के प्रकाश में, गुरु ज्ञान के रंग में होली खेलें और प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। होली की आप सबको खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हरिओम।